बोली तो अमोल है। आध्यात्मिक उन्नति में जहाँ धारणा, ध्यान, समाधि, समर्पण, भक्ति, प्रेम, सुमिरन की बात आती है, वहीं पर व्यावहारिक जीवन में परिष्कृतता, नम्रता, शालीनता भी आती है। केवल साधन पक्ष पर ध्यान दिया जाए पर व्यवहार की शालीनता की उपेक्षा की जाए तो व्यक्ति न साधन पक्ष को उन्नत कर सकेगा और न ही संसार के लिए महत्वपूर्ण आदर्श बन सकेगा। व्यवहारिक शालीनता के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वाणी। वाणी भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। वाणी मन का दर्पण है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अंतर्घट की करनी, निकरे मुख की बाट। अहंकारी व्यक्ति की वाणी से अहंकार निश्चय ही झलक जाएगा। क्रोधी व्यक्ति की वाणी से क्रोध सहज ही झलक जाता है। फूहड़ लोगों की वाणी उनके फूहड़पन की ओर इशारा किए बिना नहीं रहती। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। वाणी अनमोल है। अगर वाणी के महत्व को कोई जाना तो वह जाना कि वाणी अमूल्य है। वाणीहीन पशुओं की दशा किसी से छुपी नहीं है। जो वाकहीन होते हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह सर्वज्ञात है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, वाणी का सदुपयोग करो, वाणी का दुरुपयोग मत करो। वाणी से पाप न कमाओ, उससे तलवार का काम न लो। वाणी से किसी को घायल या दुखी न करो। वाणी पर कंट्रोल रखो। वे कहते हैं, ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। हृदय रूपी तराजू में पहले तौलो कि तुम जो बोल रहे हो वह सही बोल रहे हो या गलत। तुम जो बोल रहे हो उससे अगले या तुम्हें दोनों में से किसी को कोई लाभ है या नहीं। उत्तेजना आई, मन में क्रोध हुआ, क्रोध के आवेश में बोली से लगाम छूट गया। फलतः बेलगाम घोड़े की तरह यह वाणी न मालूम किस मार्ग में सरपट दौड़ने लग गई। यह हमें किस गड्ढा में गिराएगी, कहाँ नहीं जा सकता है। क्रोध में आकर हम झन्नाकर कुछ ऐसी वाणियों को उगलने लग गए कि अगले को मर्मांतक पीड़ा पहुँचने लग गई। वाणी से जितने पाप होते हैं, अन्य से उतने पाप की संभावना नहीं रहती है। वाणी से होने वाले पाप हमारी दैनिक चर्या में सम्मिलित हो चुके हैं। हिंसा 3 प्रकार की मानी जाती है, कर्म से, वाणी से और मन से। लोग शरीर से हिंसा शायद कम करते हैं। जो वैष्णव है वे यथासंभव चींटी मच्छर को मारने से भी बचते हैं। अपने आप को पूर्ण रूपेण अहिंसक बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। दूसरे के बारे में बुरा सोचना, बुरे का सत्यानाश हो, दूसरा दुखी हो जाए, दूसरा लुट जाए, तबाह हो जाए, इस तरह की दुर्भावना रखना मानसिक हिंसा कहलाता है। संभवतः मानसिक हिंसा से भी अपने आप को बहुत लोग बचा ले। मानसिक हिंसा रोज रोज होने की संभावना नहीं है। कभी कभी मानसिक हिंसा की चपेट में व्यक्ति आ जाता है तो मानसिक रूप से वह बहुत ही पापों को बटोर लेता है। लेकिन जिसके प्रति उसके मन में कड़ुवाहट है, समय के साथ वह कड़ुवाहट बढ़ती जाती है और मानसिक हिंसा में कमी आती जाती है।